हेलो बच्चों, अभी अपन वापस आ गए हैं नई वीडियो के साथ। अच्छे से समझने की कोशिश करना। अभी अपन चल रहे हैं मेटलर्जी के अंदर और समझ अभी थोड़े बातों को और बढ़ाते हैं आगे। अपन फिजिकल प्रोसेस पढ़ चुके हैं, है ना। और के कंसंट्रेशन की अब अपन बात करने वाले हैं, और के कंसंट्रेशन की, केमिकल सेपरेशन की। केमिकल सेपरेशन में घुसूँ, केमिकल प्रोसेस के अंदर घुसूँ मैं, है ना। केमिकल प्रोसेस के अंदर मैं घुसूँ उससे पहले मेरे को इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पोर्शन है ना, वो तुम्हें बार बार याद ही होना चाहिए बच्चों, है ना। उसके लिए तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है ना, कोई अदर ऑप्शन नहीं है ना। तो वो तुम्हें याद ही होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो अपन वो चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो अपन पढ़ने वाले हैं लिस्ट ऑफ ओर। अपन ओर की लिस्ट पढ़ेंगे, इस जमीन पे, इस अर्थ पे कौन कौन से और मिलते हैं और कौन कौन से और अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं बच्चों। इस चैप्टर के अंदर अपन बहुत सारे और पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे और पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। एंड देयर नेम, उन और के नाम भी पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? और के नाम भी पढ़ेंगे। तो अगर तुम यहाँ पर ये पूरी लिस्ट एक साथ याद कर लोगे तो तुम्हें चैप्टर के अंदर बीच में, है ना, बीच में तुम्हें ये दिक्कतें नहीं आएगी बच्चों, है ना। मैं तुम्हें नाम बताऊंगा, तुम बार बार कहोगे सर इसका क्या नाम है, इतना डिफिकल्ट कैसे हो गया नाम। अगर तुम ये पूरी लिस्ट ही पढ़ लोगे ना बच्चों, देन तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। एनसीईआरटी में तो छोटी दे रखी है, अपन ने थोड़ा बड़ा देखेंगे, है ना। क्योंकि देखो पी ब्लॉक के अंदर, है ना, पी ब्लॉक के अंदर भी बहुत जगह दे रखा है ना। तो अपन पी ब्लॉक के अंदर नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लेते हैं सारे सारे। जी, पी ब्लॉक के अंदर भी बहुत जगह और दे रखे हैं, वहाँ पर नाम दे रखे हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएंगे, पर अपन सारे के सारे और एक साथ ही पढ़ेंगे पूरी केमिस्ट्री के बच्चों। ये लिस्ट तुम्हें याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम के टाइम तो पक्का याद रहनी चाहिए, क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर भी दे रखे हैं और यहाँ पर भी अपन यूज करेंगे, ठीक है ना। देखो मैं कह रहा हूँ कि और हो सकते हैं, टाइप ऑफ और इस लिस्ट के अंदर रहेंगे। यहाँ पर इसके सीरीज नंबर रहेंगे, यहाँ पर इसका फॉर्मूला ऑफ द और रहेगा, यहाँ पर नाम रहेगा। तुम्हें क्या याद रखना है? तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है, ये और ये, ठीक है ना। अब अपन घुसते हैं। एक होता है ऑक्साइड और। ऑक्साइड और क्या होंगे? ऐसे और जो क्या हो, ऑक्साइड के फॉर्मेट में हो। मैंने बोला था ना, ऑक्साइड के फॉर्मेट में हो सकता है, और सल्फाइड के फॉर्म में हो सकता है, हेलाइड के रूप में हो सकता है, नाइट्राइड नाइट्रेट के फॉर्म में हो सकता है, कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है, बहुत सारे फॉर्मेट में हो सकता है। अपन सभी की बातें करेंगे बच्चों। अब है ऑक्साइड और, मतलब क्या होगा? मेटल किसके साथ जुड़ी रहेगी? ऑक्सीजन की एग्जाम्पल, जैसे कि ZnO, है ना, MnO2, सभी में देख लो ऑक्सीजन जुड़ा है ना, इसलिए बोला जाता है ऑक्साइड और। ये सारे के सारे ऑक्साइड और की एग्जांपल्स हैं। तो पहला एग्जांपल है ZnO, इसे बोला जाता है फिलोसोफर वुड। क्या बोला जाता है? फिलोसोफर वुड, ठीक है ना। ZnO इसे बोला जाता है, इसका नाम याद रखना, ZnO जिंकाइट। क्या होता है? जिंकाइट, नाम याद रखना है। MnO2 इसे बोला जाता है पायरोलूसाइट। क्या बोला जाता है? पायरोलूसाइट। मन, जैसे होता है ना, मन की बातें प्यार से निकलती हैं, तो याद रखना, मन की बातें प्यार से निकली मतलब पायरोलूसाइट, ठीक है ना। तो पायरोलूसाइट किसे बोलेंगे? MnO2 को। और ZnO को क्या बोलेंगे? जिंकाइट। SnO2 टिन होता है ना, टिन, टिन की बनाते हैं कैसेट, तो यहाँ याद रखना SnO2 से बनेगा कैसिटेराइट। क्या बनेगा? कैसिटेराइट, है ना। और इसे बोला जाता है टिन स्टोन। क्या बोला जाता है? टिन स्टोन। SnO2 को बोला जाता है कैसिटेराइट। देखो SnO2 और है, ठीक है ना, उसका नाम होगा कैसिटेराइट। अगर मैं कैसिटेराइट बोलूँगा तो तुम्हारे दिमाग में ये SnO2 आना चाहिए। समझ में बात क्या? तो इनके और का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बताओ। जैसे ZnO जिंकाइट, MnO2 पायरोलूसाइट, ठीक है ना। SnO2 मतलब कैसिटेराइट, है ना। Cu कॉपर की ऑक्साइड, Cu2O क्यूप्राइट बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? क्यूप्राइट, इसे बोला जाता है रूबी कॉपर, ठीक है ना। Fe2O3 बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखो Fe2O3 और एक होता है Fe3O4, दो याद रखना। यहाँ से मैं दोनों पैरेलल करा रहा हूँ याद तुमको। Fe2O3 इसमें आयरन कम है, इसमें आयरन ज़्यादा है। जहाँ आयरन ज़्यादा होगा वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, और मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। देखो बताओ, Fe2O3 है और Fe3O4 है, तो बताओ मैग्नेट कहाँ पर आयरन ज़्यादा है? यहाँ पर आयरन ज़्यादा है, ये मैग्नेट को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसका नाम होता है मैग्नेटाइट, है ना। और यहाँ पर होता है Fe2O3, इसे बोला जाता है हीमेटाइट। तो याद रखना Fe2O3 तो हीमेटाइट होता है, और Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट। अच्छा, Fe2O3 में वाटर मिला देंगे 3 मॉलिक्यूल, तो इसे बोला जाता है लिमोनाइट। क्या बोला जाता है? लिमोनाइट, ठीक है ना। और टिन का मतलब टाइटेनियम का ऑक्साइड क्या हो जाएगा? रूटाइल, ठीक है ना। और यहाँ पर आएगा ये अपन ने पिछले लेक्चर में बात करी थी, FeOCr2O3 को बोला जाता है क्रोमाइट। क्या बोला जाता है बच्चों? क्रोमाइट, ठीक है ना। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, Al2O3 इसे बोला जाता है बॉक्साइट। क्या बोला जाता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट दो टाइप के होते हैं, है ना। तो आगे बात करेंगे अपन इन सब बात की।
तो यहाँ पर ये पूरा पूरा याद रहना चाहिए। जड़नों को जिंकाइट, MnO2 को पायरोलूसाइट, Sn को मतलब कैसेटेराइट, क्यूपराइट, और इसे बोला जाता है हेमेटाइट, ये होता है अपना बॉक्साइट, ये क्रोमाइट, ये हो गया मैग्नेटाइट, ये हो गया लिमोनाइट, और ये हो गया रूटाइल। ठीक है, अब बात करते हैं सल्फाइड ओर की। किसकी बात करेंगे? सल्फाइड ओर, जिसमें से जर्डनस, ये बहुत ही बार पूछा गया है। जर्डनस को बोला जाता है जिंक ब्लेंड्स। क्या बोला जाता है? जिंक ब्लेंड। इसे बोला जाता है स्फेलिराइट, है ना। तो जिंक ब्लेंड याद रखना, जिंक ब्लेंड्स, जर्डनस, है ना। और सीना बार बोला जाता है, सीने बार बोला जाता है HGS को। किसको बोला जाता है? HGS को क्या बोला जाता है? सीना बार, है ना। ग्लेना बोला जाता है PBS को। ये याद रखना, बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है ये। PBS यूज कर याद रखना है तुमको। PBS क्या बोला जाता है? ग्लेना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लेना। ठीक है ना। तो ग्लेना बोला जाता है PBS को। HGS को क्या बोला जाता है? सीना बार बोला जाता है। जिंक ब्लेंड किसको बोला जाता है? जर्डनस को बोला जाता है। ठीक है ना। Ag के सल्फाइड को बोला जाता है RJ टाइट। क्या बोला जाता है? अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? Ag2S को क्या बोला जाता है? अर्जेंटाइट, है ना। इसे सिल्वर ग्लास भी बोल देते, ग्लैंस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्लैंस भी बोल देते हैं, सिल्वर ग्लैंस भी बोल देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सिल्वर ग्लैंस Ag2S को बोला जाता है। PBS को क्या बोला जाता है बच्चों? ग्लेना। ठीक है ना। Fe, ये इंपॉर्टेंट देखो 5 नंबर वाला, FeS2, इसे बोला जाता है आयरन पायराइट। क्या बोला जाता है? आयरन पायराइट। इसे मूर्खों का सोना बोला जाता है। मूर्खों का सोना मतलब फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना, है ना। ये सोने जैसा दिखता है पर है मूर्खों का, मतलब मूर्ख बनाना होता है ना किसी को, किसी को ऐसे एकदम बंदरू बनाना होता है बिल्कुल ही, है ना। तो उसको उसको इसको मतलब कलर होता है इसका, गोल्डन कलर होता है। इसे बोला जाता है आयरन पायराइट्स। आयरन पायराइट्स इसे बोला जाता है मूर्खों का सोना। तो ये याद रखना, FeS2 को बोला जाता है मूर्खों का सोना, है ना, फूल्स गोल्ड। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो CuFeS2, इसका दूसरा फॉर्मूला, इसको ऐसे याद नहीं रखना तुमको, इसको ऐसे याद रखो, CuS.FeS। इसे बोला जाता है कॉपर पायराइट। क्या बोला जाता है? कॉपर पायराइट। इसे बोला जाता है चेल्को पायराइट भी बोला जाता है। ठीक है, देखो Cu2S, ऐसा देखो Cu2S Ag2S, इसे बोला जाता है कॉपर सिल्वर ग्लैंस। क्या बोला जाता है? कॉपर सिल्वर ग्लैंस। Ag2S ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तक ऊपर वाले 5 तो तुम्हें याद रहने चाहिए। ठीक है ना, फिर भी याद कर लेना, बहुत टाइम पड़ा है। ठीक है, तो ये आ गया Ag2S और Sb2S, इसे बोला जाता है पायरेग्राइट, पायरे आरजी राइट, पायरे आरजी राइट। इसे बोला जाता है रूबी सिल्वर। क्या बोला जाता है? रूबी सिल्वर। ठीक है ना। और Cu2S कॉपर ग्लैंस बोला जाता है इसको। Cu2S कॉपर ग्लैंस किसको बोला जाता है? जैसे होता है ना सिल्वर ग्लैंस किसे बोला जाता है? इसको बोला जाता है। ठीक है ना, Ag2S को। ऐसे देखो Ag2S और कॉपर की जगह हो जाएगा कॉपर ग्लैंस बोला जाता है। इसे बोला जाता है चेल्कोसाइट भी बोलते हैं। ये सारे नाम तुम्हें याद रहने चाहिए। अब तुम्हें ये कुछ नाम तो ये सल्फाइड याद कर लो, बाकी तो आसान है। सल्फाइड याद कर लो, बाकी आसान है। ऊपर वाले ऑक्साइड आसान है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे, है ना। अब तुम्हें पता है NaCl को क्या बोला जाता है? रॉक सोल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रॉक सोल्ट। AgCl को क्या बोला जाता है? हॉर्न सिल्वर बोला जाता है ना। और यहाँ पर कैल्शियम के सल्फाइड को क्या बोला जाता है? CaF2 को क्या बोला जाता है? फ्लोरस्पार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लोरस्पार। और उसके बाद में AlF3, और ये यूज आएगा, ये याद रख लेना, क्रायोलाइट। ये अपना एक प्रोसेस आएगी आगे, ये मैं दोबारा पूछूंगा तुमको। AlF3 और 3NAF AlF3 और 3NAF को बोला जाता है क्रायोलाइट। इसी चैप्टर के अंदर यूज होगा थोड़ी दिनों में, एक इलेक्ट्रिक प्रोसेस आएगी उसी में। ठीक है ना। और ये तो तुम जानते हो KCl MgCl क्या होता है? कार्नेलाइट होता है। एक होता है क्रायोलाइट, एक होता है कार्नेलाइट। ये होता है क्रायोलाइट को याद कर लेना, AlF3 और 3NAF। ठीक है ना, तो ये आ गए। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं कार्बोनेट ओर की। किसकी? कार्बोनेट ओर की। तो मैग्नीशियम के कार्बोनेट को बोला जाता है मैग्नेसाइट। क्या बोला जाता है? मैग्नेसाइट। कैल्शियम के बोला जाता है लाइमस्टोन। और दोनों के देखो, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो बोलता है डोलामाइट। क्या बोलता है? डोलामाइट। और जर्डनस के कार्बोनेट को बोला जाता है केलामाइट। याद रखना, जर्डन का केला, ये आया हुआ नीट में, जर्डन का केला। ठीक है ना। तो जर्डन का जिंक कार्बोनेट होता है वो केलामाइट होता है। पीबी के कार्बोनेट मतलब PbCO3 को बोला जाता है सीरूसाइट, है ना। और Fe के कार्बोनेट को बोला जाता है सीडेराइट। ये भी पूछा जा सकता है, सीडेराइट।
है ना। कॉपर के कार्बोनेट और डोंट कॉपर के हाइड्रोक्साइड, इसे बोला जाता है मेलाकाइट। क्या बोला जाता है? मेलाकाइट। और मेलाकाइट का दोगुना कर दूंगा ना, या याद रखना ये पूछा गया है, मेलाकाइट का दोगुना होता है एज्यूराइट। याद रखना, मेलाकाइट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये देखो मेलाकाइट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया एज्यूराइट। ठीक है। ऐसी अपन बात करेंगे सल्फेट और की। सल्फेट क्या होता है? SO4-2 सल्फेट और। तो तुम्हें जानते हो इसके नाम तो एस ब्लॉक में अंदर पढ़ चुके हैं अपन। कैल्शियम के सल्फेट और H2S2 ये जिप्सम होता है बच्चों, है ना। और अगर कैल्शियम की मैग्नीशियम आए तो इप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इप्सम बन जाएगा। और पोटास एलम, जानते हो एलम, ठीक है ना। ऐसे ही नाइट्रेट के और भी होते हैं, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट होता है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, इसे बोला जाता है चिली साल्ट पीटर। ये याद रखना, चिली साल्ट पीटर, है ना। और पोटेशियम के नाइट्रेट को बोला जाता है इंडियन साल्ट पीटर, ठीक है ना। ये चाइना से याद रख लेना। तो चिली साल्ट पीटर मतलब सोडियम कार्बोनेट, है ना। और पोटेशियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा तुम्हारा? इंडियन साल्ट पीटर, ठीक है ना। उसे बोला जाता है सॉल्ट पीटर। नॉर्मल सॉल्ट पीटर बोले ना तो तुम्हें नाम क्या देना है? पोटेशियम नाइट्रेट देना है। इंडियन साल्ट पीटर ही बात करते हैं वो, ठीक है ना। अब बात करने वाले हैं अपन क्या? फॉस्फेट और की। किसकी बात करने वाले हैं? फॉस्फेट और की। और इसे बोला जाता है ये रहा कैल्शियम के फॉस्फेट, ठीक है ना। इसको बोला जाता है बच्चों अपना रोग फॉस्फेट। क्या बोला जाता है? रोग फॉस्फेट। इनके नाम याद रखने बच्चों, लिख लिख के जितनी बार तुम पढ़ोगे उतनी बार तुम्हें, क्योंकि आगे का चैप्टर जब भी तुम आगे की वीडियो देखने से पहले ये पूरे रटे हुए होने चाहिए तुम्हारे, अच्छे से तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए बच्चों। अब बात करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट एलओए। किसकी बात करने वाले हैं? सम इंपॉर्टेंट एलओए की बातें करने वाले हैं। सुनो, देखो ब्रोंज होता है ना, ब्रोंज जो देखा होगा ना, किसी को मेडल मिलता है, ब्रोंज मिलता है, सिल्वर मेडल मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है। तो अब अपने किसकी बात करने वाले हैं? मिक्स मेटल्स की बात करने वाले हैं। तो एलोए देखो, ब्रोंज होता है एक एलोए होता है। क्या होता है? एलोए होता है। उसमें 70 से 90% तो कॉपर होता है, और टिन होता है कितना? 10 से 25%। ब्रास होता है ना, ब्रास, उसमें कॉपर होता है 60 से 80% और जर्डन होता है 20 से 40%। और गन मेटल होता है ना, गन मेटल जो गन बनाने के अंदर यूज होता है, जिसको गन मेटल बोला जाता है। तो कॉपर, जर्डन और एसएन, कॉपर, जर्डन और एसएन 87:3:10 का यूज करा जाता है, ठीक है ना। ये और जर्मन सिल्वर होता है ना, जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर ही नहीं होता, सिल्वर मतलब एजी। तो ऐसा जर्मन सिल्वर किसे बोलेंगे? याद रखने का तरीका, तो जर्मन सिल्वर ऐसा सिल्वर होता है जिसके अंदर कोई सिल्वर नहीं होता। वो किसका बनेगा? कॉपर, जिंक और निकल का बनेगा 2:1:1 का, ठीक है ना। ये याद रख लेना सारे के सारे, ये सीधे डायरेक्ट पूछता है, ठीक है ना। और नाइक्रोम का यूज करा जाता है, तुम्हें पता है ना, जो अपने तुम ब्रिजस्टोन सेतु पढ़ा होगा, ब्रिजस्टोन ब्रिज पढ़ा होगा तुमने, उसके अंदर मीटर ब्रिज पढ़ा होगा, उसके अंदर जो वायर यूज करे जाते हैं ना छोटे छोटे, जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वो नाइक्रोम के वायर होते हैं। जिसमें क्या होता है? देखो नाइक्रोम तो नाम में याद है, निकल, क्रोमियम और अफी। नाइक्रोम मतलब दो याद रह जाएंगे, निकल और क्रोमियम। नाम में देखो थोड़ा फ्रीक्वेंसी आएगी किसकी? निकल और क्रोमियम की, नाइक्रोम। तो यहाँ पर याद रखना, नाइक्रोम में निकल, क्रोमियम और अफी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 एलोय बता दिया तुमको। ब्रोंज बता दिया, ब्रास बता दिया, गन मेटल बता दी, और जर्मन सिल्वर बता दिया, और क्या बता दिया? नाइक्रोम बता दिया। अब बात करते हैं एलोय ऑफ सिल्वर, एलोय ऑफ स्टील, जिसमें आता है पहला क्रोमियम स्टील। किसकी बात करें बच्चों? क्रोमियम स्टील की। क्रोमियम स्टील में क्रोमियम होगा कितना? 2 से 4%, ठीक है ना। निकल स्टील के अंदर निकल कितना होगा? 3 से 5%। और कौन सा एक ऐसा स्टील है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा निकल मिलेगा? तो उसका नाम होता है इनवार के अंदर याद रखना 36% निकल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? निकल डाला जाता है, ये याद रखना। तो तुम देखो एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, वो कह देगा कि बताइए कौन सा एक ऐसा स्टील है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा निकल होता है, और वो ये डालेगा निकल स्टील। तो निकल स्टील में बच्चे क्या सोचेंगे? निकल स्टील में नाम में निकल है, इसका मतलब इसके अंदर निकल ज़्यादा होगा। पर वास्तव में इनवार के अंदर निकल की परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो इनवार के अंदर क्या होता है? निकल सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा स्टील जिसके अंदर निकल सबसे ज़्यादा हो तो वो है इनवार, न कि निकल स्टील। निकल स्टील के अंदर 2 से 5% निकल होती है। अब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्टेनलेस स्टील, तुम सबसे अच्छे जानते हो। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? क्रोमियम होता है और निकल होता है। क्रोमियम कितना होता है? 12 से 14%, और निकल कितना होता है? 2 से 4%। राजा, तुम्हें पता है ना, क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्रोमियम का ऑक्साइड बनाएगा। क्रोमियम का ऑक्साइड तुम्हें पता है ना, आगे की है ना, फर्दर आगे इसको प्रिवेंट करेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। तो क्रोमियम फॉर्म ऑक्साइड लेयर एंड प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रसिंग,
रस्टिंग को रस्टिंग से होने से बचा देगा, मतलब उसको जंग लगने से बचा देगा बच्चों, ठीक है ना। ये पूरी कहानी हो गई। अब एलओए हो गया और ये एक वीडियो इसी में चले गया। बाकी बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, ठीक है ना। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगे वाले पूरे चैप्टर के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।